वालेकुम, मैं हूँ शहरियार सरदार। आज मैं आपको बताऊंगा राना सनाउल्लाह की कुछ कारस्तानियाँ। ये बंदा शुरू से इंतकामी कार्रवाइयाँ करता है। जब इक़्तिदार में होते हैं तो लोगों पे एफआईआर दर्ज करवाते हैं, तशद्दुद करवाते हैं और उन्हें हरासमेंट करते हैं। दूसरी तरफ ये कि राना सनाउल्लाह इक़्तिदार में जब आया, अपना ही नाम ईसीएल से ये निकाल देते हैं। यानी राना सनाउल्लाह को दरख्वास्त देता है कि मेरा नाम ईसीएल से निकाल दो, और राना सनाउल्लाह की दरख्वास्त पर फैसला देता है कि इसका नाम निकाल दो। ये तो इनका हाल। यानी जितने भी इनकी जो कैबिनेट है, वज़रा है, वो 80% उन पे एफआईआर है और वो जमानतों पे बाहर है। ये तो इनकी काबीना है। दूसरी तरफ ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने 25 मई को निकलना था और जो कि निकले पूरे पाकिस्तान में। पंजाब से कुछ ये हुआ कि 24 तारीख की रात को पुलिस के यानी पुलिस मोबाइलें एक बंदे को उठाने के लिए 200 बंदे आए। यानी इन्होंने 4000 छापे मारे पीटीआई के कारकुनों के ऊपर और 1,80,000 पुलिस के नफरी थी। यानी आप डिवाइड कर लो तो एक बंदे पे 200 बंदे रेड मारने हैं, और इन्होंने चादर चार दीवारी का तकद्दुस को पामाल किया। और यहाँ तक कि राना इलामा इकबाल की जो बहू है, जस्टिस रिटायर नासरा इकबाल, उनके घर पे भी पुलिस के जो एहलकार हैं मर्द, वो दाखिल हुए और वहाँ बदतमीजी की गई। यानी ये तो मुल्क का हाल है। जो पाकिस्तान के सितारे हैं उनकी फैमिली को भी ये नहीं बेखश्ते। फिर इनका ये हाल हुआ कि इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के ऊपर 5000 रबड़ बुलेट, उसके अलावा इन्होंने 75,000 शेलिंग मासूम बच्चों, फैमिली और कारकुनों पे चलाई। ये तो इंतकामी कार्रवाइयाँ इनकी शुरू से रही हैं। और दूसरी बात ये कि जब से इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, बिजली 4 मरतबा बढ़ गई है और 5वीं मरतबा मज़ीद 7 रुपये कुछ पैसे इजाफा होने लगा है। और आपको यहाँ बताता चलूँ 30 रुपये अभी पेट्रोल में इजाफा हुआ है और 30 रुपये मज़ीद इजाफा होगा। यानी यह पेट्रोल की कीमत 180 से लेके 210 तक जाएगी। ये बात कन्फर्म है। आपने देखा होगा मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर का एक बयान आया जिसने कहा कि ये आईएमएफ का फैसला, यानी आईएमएफ के पास मुआहिदा करना एक फ्रेश मैंडेट वाली गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। यानी अगर कोई समझदार है तो उनके लिए इशारा काफ़ी है कि उन्होंने बता दिया कि ये गवर्नमेंट मज़ीद नहीं चलने वाली। क्योंकि आपने देखा होगा कि 20 किलो आटे का थैला 180 रुपये मज़ीद महंगा कर दिया। 10 किलो आटे का थैला उस पर 90 रुपये मज़ीद इजाफा हो गया। घी 15 रुपये महंगा हो गया और चीनी 30 रुपये महंगी हो गई है। यानी 75 रुपये से चीनी का रेट चला गया 110 रुपये। ये तो इम्पोर्टेड हुकूमत का हाल है। अगर इसी तरीके से इम्पोर्टेड हुकूमत चलती रही तो मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाना है। क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है ये वेंटिलेटर पे, और इसे चलाने वाली है आईएमएफ और अमेरिका। क्योंकि ये अमेरिका के सारे मोहरे हैं जो बिछाए गए। एक इलेक्टेड जो 22 करोड़ आवाम की इलेक्टेड पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसे इन्होंने इक़्तिदार से निकाल दिया। मुल्क में साजिश हुई, कहने वाले कह रहे हैं मुदाखलत हुई, बाकौल शहबाज शरीफ के कि मुदाखलत हुई, ये साजिश नहीं हुई। तो आपको बताता चलूँ, पहले साजिश होती है, उसके बाद मुदाखलत होती है। समझ रहे हैं? और जो इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को इनके घर से उठाया, चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया, शहबाज शरीफ कौमी असम्बली पे, जहाँ अल्लाह पाक के 99 नाम और दरूद पाक कलमात लिखे हुए हैं, उसके नीचे खड़े होकर कह रहे हैं जी कोई चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल नहीं किया, कोई घरों पे पुलिस ने छापे नहीं मारे। यानी आप देख लें ये किस किस्म की गवर्नमेंट है और किस किस्म का ये वज़ीर आज़म है कि ऊपर अल्लाह के पाक नाम है और नीचे झूठ बोल रहा है। और इसी सीट के ऊपर, जिस सीट के ऊपर ये इन्होंने शहबाज शरीफ ने बैठ के झूठ बोला कि हमने तो कोई गिरफ्तारी नहीं की,
हमने कोई गिरफ्तारी नहीं की, हमने चादर दीवारी के तक उसको पामाल नहीं किया। यहीं पे एक और शख्स था जिसका नाम नवाज शरीफ था, जिन्होंने कहा था जी ये है वो ज़राए जहाँ से हमने ये लिया और वो लिया फलाना ढिमकाना। यानी शुरू से इनका कल्चर रहा है कि कौमी असम्बली को भी झूठ में इस्तेमाल करना है, ये शुरू से इनका कल्चर रहा है। और दूसरी बात यह है कि इनकी जो गवर्नमेंट आई है, इनकी गवर्नमेंट में थे अभी MQM भी ऊपर आती जा रही है, मतलब कहने के वो लोग के भी MQM के साथ जो इन्होंने वादे किए थे वो भी पूरे नहीं कर रहे। बाप पार्टी है, हो सकता है बाप पार्टी के कुछ अरकान गवर्नमेंट से अलहदगी इख्तियार कर लें। अगर बाप पार्टी के 4 से 5 अरकान असम्बली हैं, अगर वो साइड पे हो जाते हैं 4, तो यूँ समझ लो इनकी गवर्नमेंट तो गई। आरिफ अलवी इन्हें बोलेंगे कि जी आप अदम एतमाद का वोट लें, और वोट इन्हें पढ़ने नहीं है, और तो ये शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म रहेंगे नहीं। दूसरी बात, ककड़ी वज़ीर आला हमदा शहबाज जो आके बहुत बढ़ के मारते हैं, वो खुद गैर आइनी वज़ीर आला इस टाइम पे, उनके अपने मेंबर उनके साथ नहीं है, कुछ ने इस्तीफ़ा दे दिया। और परवेज़ इलाही का कहना है कि मज़ीद रोज़ाना इनके एक MPA के मेरे पास इस्तीफ़े पहुँचते रहेंगे। यानी इसका मतलब है कि इनके पास पहले अक्सरियत नहीं थी, और अब इनके जो अपने अरकान असम्बली थे वो भी इन्हें छोड़ते जा रहे हैं। यानी स्पीकर पंजाब असम्बली को इस्तीफ़े दे रहे हैं। तो ये तो इनका हाल है। अब उन लोगों को भी पता लग गया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक साजिशी और एक इम्पोर्टेड हुकूमत है, जो बाहर से इसे दौरे इसकी हिलाई जा रही हैं, अमेरिका ने इसे मुसल्लत किया। तो अब सब जो समझदार लोग हैं वो समझ रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। नवाज शरीफ ने बहुत से अल्फाज ऐसे बोले, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बोला और हमारे फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ बोला। तो ये शहबाज शरीफ हो या नवाज शरीफ या मरियम नवाज, ये पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ तो बोलते हैं। ये चाहते हैं कि पाक फ़ौज को पाकिस्तानी अवाम से गालियाँ पड़वाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। हम पाकिस्तानी सबसे पहले अल्लाह और रसूल के बाद अपने माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं, उसके बाद हम पाकिस्तानी अपनी पाक फ़ौज की इज़्ज़त करते हैं, पाक फ़ौज के लिए जान भी कुर्बान। और मैं पाकिस्तानी वो पाकिस्तानी हूँ कि मुझे आज कालदे में अभी पहुँच जाऊँगा शहादत देने के लिए। मैं आर्मी के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ हर टाइम, और जितने भी मोहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं वो अपनी आर्मी के शाना बशाना खड़े हुए हैं, क्योंकि हम अपनी आर्मी को सपोर्ट करते हैं, उनके जज्बे बढ़ जाते हैं। और जब वो अल्लाह अकबर की तकबीर पढ़ते हैं तो मज़ीद जज्बे बढ़ जाते हैं। तो जो सपोर्ट हमसे होगी हम अपनी आर्मी के लिए करेंगे। लेकिन मुस्लिम लीग नून चाहती है कि हमें पाकिस्तानी कौम को अपनी फ़ौज के साथ लड़ा दें, ऐसा हो नहीं सकता। हम नहीं लड़ देंगे, वो हमारी जान है, पाक फ़ौज हमारी जान है, ISI हमारी जान है, जितनी भी एजेंसी जितने भी सिक्योरिटी इदारे हैं वो हमारी जान है, और उनके लिए हमारी जान कुर्बान है। हम नहीं डरेंगे और हम तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले। जो आपके दरबारी पटवारी हवारी होंगे वो आपकी बातों में आ जाए तो आ जाएँ, वो भी आपकी बातों में नहीं आने वाले, क्योंकि अब वो बेवकूफ़ नहीं है। उन्हें समझ आ गया कौन क्या है और कौन क्या कर रहा है। तो उन्हें पता लग रहा है कि आप एक साजिशी हुकूमत हो। आपके अपने लीगी जो वुज़रा हैं, जो अब वुज़रा हैं, उनके जो करीबी लोग हैं वो छोड़ते जा रहे हैं। अपने जो वुज़रा हैं उन्हें बता रहे हैं कि जी हम आपके साथ नहीं चलते, जिसमें वो चेयरमैन हो गए, नादिम चेयरमैन, नादिम कौंसलर, तो वो उन्हें बताते जा रहे हैं कि जी हम आपके टिकट से आइंदा बल्दियाती इलेक्शन भी नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उन्हें पता लग रहा है कि ये हुकूमत आवाम को दुख दर्द देने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। तो मैं आपको बताता चलूँ, मरियम नवाज़, ये वो मरियम नवाज़ हैं जो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ कहा करती थी कि ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे बढ़ती है। यानी अभी कुछ दिन पहले ईमान मज़ारी, जो कि श्री मज़ारी की साहबजादी हैं, उन्होंने जब उनकी वालदा की गिरफ़्तारी हुई तो उन्होंने जनरल बाजवा का नाम लिया। तो फ़ौज ने, हमारी पाक फ़ौज है, उन्होंने अपनी मुद्दत में पर्चा FIR दर्ज करवाई है। तो मेरी फ़ौज मेरे लिए, मेरी फ़ौज के लिए जान कुर्बान। तो अपनी फ़ौज से पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर मरियम नवाज़ ने भी डायरेक्ट कहा था कि ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है जनरल बाजवा को, और उस टाइम के ISI के चीफ फैज़ हमीद को कहा था
कि वो पाकिस्तान में इंतशार फैला रहे हैं, यानी हमारे गवर्नमेंट को गिरा, उन्हें बुरा भला कह रहे थे। तो मैं अदबन अदब से गुजारिश करूँगा अपनी पाक फ़ौज से, क्योंकि फ़ौज मेरी है, मैं फ़ौज का हूँ, फ़ौज के लिए जान कुर्बान, मेरी नहीं सब पाकिस्तानी की। 22 करोड़ अवाम अपनी फ़ौज के पीछे शाना बशाना खड़े हुए हैं, क्योंकि हम अपने फ़ौज को नहीं छोड़ सकते। फ़ौज हमारी है, हम फ़ौजी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी फ़ौज हमारी है। तो ये जो इनका एक एजेंडा है मुस्लिम लीग नून का, उसमें ये कभी कामयाब नहीं हो सकते। तो मैं अपनी एक आर्मी से ये कहूँगा, अगर शरी मज़ारे के ख़िलाफ़, शरी मज़ारे की साहबजादी के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की गई है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ भी होनी चाहिए, क्योंकि मरीम नवाज़ ने भी पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बकवास की थी। उसकी बकवास से भी हमारे जो फ़ौजी बॉर्डरों पे, सरहदों पे, उनकी दिल आज़ारी तो हुई होगी। उसकी बिना पे कौम ये चाहती है कि जो फ़ौज कर रही है वो बिल्कुल ठीक कर रही है। अगर ईमान मज़ारी पे उन्होंने FIR दर्ज करवाई है, तो एक तरफ मरीम नवाज़ पे भी होनी चाहिए, क्योंकि उसने भी पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बड़े सख्त अल्फाज कहे। और उसके बाद नवाज़ शरीफ और जरदारी, ये भी कभी पीछे नहीं हटे। जो हमारे ISI के साबिक चीफ हैं फैज़ हमीद, जो कि कोर कमांडर पेशावर हैं, उसके ख़िलाफ़ जरदारी ने कहा कि वो तो खुटे लाइन लग गया। यानी हमारी पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ ये लोग ऐसी ज़बान इस्तेमाल करेंगे, हम पाकिस्तानी इसे कबूल किसी सूरत नहीं करेंगे। हम अपनी फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद और हमारी फ़ौज जिंदाबाद। आपके साथ फिर एक व्लॉग के साथ मुलाकात होगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और अपने इस YouTube चैनल का भी ख्याल रखें। शुक्रिया।